हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य वेदी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित है। आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं एकदम एक नया टॉपिक लेके इंग्लिश ग्रामर में। हम लोग आज नरेशन पढ़ने वाले हैं। अगर आप कोई भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके बोर्ड में जो है एकदम ये टॉपिक होगा, नरेशन, जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं और हिंदी में कथन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आज हम इसको जो है ना पूरा बेसिक से पढ़ेंगे और इसको जो है हम कुल मिला के करीब 3 क्लास में ख़त्म करेंगे। ठीक है ना, आज ये आपका फर्स्ट क्लास है और आगे जो आएगा आपका वो आएगा आपका सेकेंड क्लास आएगा। ठीक है, तो जैसा कि पता है आप सबका बोर्ड एग्जाम जो है वो नज़दीक होगा, तो बोर्ड एग्जाम में तो ये आता ही आता है, आप इसको ऐसे भी सीखना चाहिए। तो नरेशन जो है ना ग्रामर का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। कह रहा है क्या कि स्पीकर यानी किसको कहते हैं? स्पीकर यानी फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, जो आदमी कोई बात सबसे पहले बोलता है वो कहलाता है स्पीकर। ठीक है ना, कह रहा है कि अगर आप स्पीकर के बाद कोई क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। जैसे हम आपको कोई एक बात बोले, जैसे मान लीजिए कि ए जो है कोई एक बात बोला और वही बात जो है बी सी को सुना रहा है। ठीक है ना, तो ए के बाद को बी क्या कर रहा है, सी को रिपोर्ट कर रहा है। तो रिपोर्टिंग करना ही नरेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग। आर्ट मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग करने का क्या होता है, कला होता है। जब हम दूसरे के बाद को हम रिपोर्ट करते हैं तो क्या होता है कि उस शब्द में भाव तो वही रहता है, लेकिन शब्द में और बोलने के तरीका में क्या जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं रिपोर्टिंग करना। जैसे मान लीजिए हम लोग न्यूज वगैरह देखते हैं, उसमें आप देख सकते हैं वो सब रिपोर्टिंग हो रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि आज प्रधानमंत्री ने फलना फलना ये किया। रिपोर्टिंग क्या करता है, देख रहे हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जो है ये सब क्या किया है। वो जो बोले हैं उसी के बाद को क्या करता है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके आपके सामने में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर कह रहा है कि द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। उसे क्या कहते हैं बताइए, नरेशन कहते हैं। नरेशन जो होता है वो 2 टाइप होता है, एक है आपका डायरेक्ट स्पीच और एक है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। यहाँ पे छोटी सा बोल लिख देते हैं। ठीक है ना, अगर हिंदी में अगर आपको कहिएगा आपको लिखने के लिए तो ये भी आपको हम लिख देते हैं। इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष यानी कि जो सामने से बोला गया जो पहले बोला, इसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। कथन यानी नरेशन फॉर्म जो है ना, इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, एक एक बात को ध्यान समझ ले जाइए। कह रहा है क्या कि अब देखो, या तो आप डायरेक्ट स्पीच बोलिए या आप क्या बोलिए, डायरेक्ट नरेशन बोलिए, बात क्या होता है ये बराबर है। कह रहा है क्या कि द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर आर पुट इनटू कोट्स। कह रहा है कि इसमें जो स्पीकर जो एक्चुअल वर्ड बोलता है उसको जब इन्वर्टेड कॉमा में हम बंद कर देते हैं। ठीक है ना, वही हमारा होता है, कौन होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, वो आगे आपको दिखाएंगे। इनडायरेक्ट में क्या होता है, कह रहा है कि द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर आर ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब जैसे वो बता रहे थे, ट्रांसफॉर्म मतलब होता है क्या, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। क्या हो गया बताइए, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। एंड सेड रिटेन इन ए सिंपल मैनर। कह रहा है कि फिर उसी को जो है हम बोलते हैं या लिखते हैं एक सिंपल मैनर में क्या करते हैं, लिखते हैं। कभी कभी जो हम रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग जो होता है वो नॉर्मली आसान भाषा में होता है। ठीक है ना, नॉर्मली जो है वो एक सिंपल मैनर में लिखा जाता है, आसान भाषा में लिखा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, आगे आप देखिएगा तो जो बात बोला गया उसी बारे में हम देखिए लिखा हुआ है कि सी सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा, आई एम वेरी बिजी नाउ दिख रहा होगा, इन्वर्टेड कॉमा, यही तो हमारा है ये डायरेक्ट स्पीच। क्या बताइए, यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा पूरा, ये पूरा दिख रहा है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ये है इसका एक्चुअल वर्ड जो बोला है कि आई एम वेरी बिजी ना, ये है उसका एक्चुअल
इसी को हम क्या कहते हैं बताइए, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है ना। ये कौन है, सी कौन है बताइए, रिपोर्टर है, ठीक है ना। जो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जो है स्पीकर है, ठीक है ना। यह सेड कौन है बताइए, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हमारा क्या पूरा स्ट्रक्चर है। और इसी को हम क्या करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देखिए, लिखा होता है एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर आर पुट इन कोट्स, इन्वर्टेड कॉमा क्या कर दिए, बंद कर दिए। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा क्या बताइए वर्ब है, ये हमारा क्या बताइए रिपोर्टर है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन स्पीकर भी कहते हैं। तो ये आपको समझने के लिए है। अब इंडायरेक्ट को जब चेंज करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये जो है ना आपको याद करने के लिए एकदम इसका पूरा आप देख लीजिए, ये आपको जो है याद करने के लिए पूरा ये दिया गया है। इसको जब आप याद कर लीजिएगा क्या आपको आगे क्या क्या काम आए। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे आई का पोसेसिव केस होता है माई, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और रिफ्लेक्सिव केस होता है बताइए माई सेल्फ, ठीक है ना। ये क्या बताइए, प्रोनाउन के चेंज होने का क्या बताइए अपना रूल है कि आप याद कर सकते हैं। वी का पोसेसिव होता है आवर। देखिए पोसेसिव मतलब क्या होता है, अधिकार, जिसपे आपका क्या बताइए अथॉरिटी है, अधिकार है। जैसे देखिए यहाँ पे माई मतलब मेरा किताब है, वी मतलब आवर, ये हमारा है, ठीक है ना। योर्स मतलब तुम्हारा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप लोग वॉइस पढ़े होंगे तो वहां पर ऑब्जेक्टिव केस का हम लोग प्रयोग करते ही करते हैं, ठीक है ना। ये सब आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहाँ पर पूरा देख लीजिए। चलिए अब हम अगला स्लाइड में आते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, ये आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिख रहा होगा। ये वर्ड जो है ना, जो डायरेक्ट स्पीच में ये रहता है और इनडायरेक्ट में हो जाता है चेंज, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे दो पार्ट में है टोटल। जैसे देखिए डायरेक्ट में हेयर है तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है देयर, ना हो जाता है आपका देन, दिस हो जाता है डेट, दीज हो जाता है दोज, टुडे यानी मतलब आज हो जाता है क्या होता है डेट डे, टू नाइट मतलब आज की रात यानी क्या होता है बताइए कल की मतलब की रात हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे टुडे हो गया डेट, जैसे उसे क्या होता है टू नाइट हो जाता है डेट नाइट। यस्टरडे क्या होता है बताइए आपका प्रीवियस डे हो जाता है। लास्ट नाइट मतलब क्या होता है प्रीवियस। देखिए यहाँ पे जो है ना लास्ट मतलब ये होता है कि पीछे वाला बात कर रहा है, ठीक है ना। फिर क्या है लास्ट वीक, प्रीवियस वीक, टुमारो यानी कल के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक यानी आने वाला वीक, अगला वीक। एगो का होता है बिफोर, देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है तो सही कर दो। फिर देखिए 10 का क्या जाता है बताइए सो, हैंस का क्या जाता है देंस, आइदर क्या जाता है नाइदर, कम का हो जाता है गो। और भी बहुत सारा वर्ड है जो चेंज होता है, इतना आपको हम बता दिए, इससे आपका जो है ना काम चल जाएगा। ये आप क्या कीजिएगा होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए कोई बात, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ देखिए, हाँ देखिए अब ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच को देखिए यहाँ पे किस भाग में कैसे बांटा गया, इसके बारे में क्या है ये बोलता है, तो ध्यान से देखते हैं। इसमें एक एक वर्ड को जो है ना वो क्लियर वे में लिख दिया गया, और ये पीडीएफ आपको जो है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ आपको क्या जाएगा बताइए मिल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। फिर कह रहा है क्या कि यहाँ पे ध्यान से हम क्या करते हैं बात को समझते हैं। देखिए कह रहा है क्या कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग क्लाउज के बारे में यहाँ बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि आई राम सेड आई वांट टू गो देयर। देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये इन्वर्टेड कॉमा, वो हमारा क्या होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। और ये जो आपको सेड दिख रहा है, ये आपको सेड दिख रहा है, ये हमारा क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब है। ये जो है ना ये तीन तरह के हो सकता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, और किसमें बताइए फ्यूचर में, ठीक है ना। फिर ये क्या होता है रिपोर्टर है, जो हमारा होता है बताइए फर्स्ट पर्सन होता है, उसी बारे में बताया गया, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है ना। ये पूरा जब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या होता है ये रिपोर्टर है। आगे पढ़ते हैं हम, देखिए क्या है कि और ये जो आपको दिख रहा होगा ऐसे बिंदा बिंदा, इसी को हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। देखिए हम आपको एक बेसिक बात इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप पिछले कभी नहीं भी पढ़े हैं तो आप सीख जाइए, ठीक है ना, इसलिए बता रहे। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या कि एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ग्रामेटिकल टर्म। देखिए सबसे रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, देखिए यहाँ पे
एक चीज क्या एक्सप्लेन कर दिया गया यहाँ पे, कह रहा है क्या कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा है, ये पूरा क्या होता है, पूरा डायरेक्ट स्पीच है, पूरा क्या होता है, ये डायरेक्ट स्पीच है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कौन होता है, ये राम सेड है, इसी को हम क्या कहते हैं बताइए, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच में भी दो चीजें हैं, एक रिपोर्टर है, एक क्या होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। कह रहा है कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर के वाक्य को यानी सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। कह रहा है कि यहाँ पे राम सेड क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच है, इसको रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहते हैं। पहला एकदम पूरा क्लियर। दूसरा देखिए, कह रहा है क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिपोर्टिंग वर्ब। कह रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट या रिपोर्टर के बाद, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है बताइए, सब्जेक्ट ये हमारा राम है, ठीक है ना, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं बताइए, उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आपको बता सकते हैं वर्ब तीन तरह का होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, राम देखिए यहाँ पे रिपोर्टर है, और ये सेड क्या होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ पे आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एक बात समझते जा रहे हैं। फिर आगे आते हैं, कह रहा है क्या कि रिपोर्टेड स्पीच, कह रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य होता है उसको हम क्या कहते हैं बताइए, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, जैसे यहाँ पर पहले में पढ़ चुके हैं, ये यही क्या बताइए, ये एक्चुअल वर्ड है, किसका वर्ड है बताइए, ये एक्चुअल वर्ड है किसका, स्पीकर का, ठीक है ना। ये स्पीकर का क्या होता है, एक्चुअल वर्ड है, इसी को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो आप यहाँ पे भी आप देख चुके हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच है। पूरा जो है हमारा क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। फिर क्या है कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए एक वर्ब जो था वो किसका था बताइए, एक वर्ब था हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का, और ये जो वर्ब है हमारा किसका बताइए, ये जो हमारा वर्ब है ये किसका बताइए, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का। जैसे हम देख लीजिए क्या है, वन दिख रहा है ना, ये जो वन है किसका वर्ब है बताइए, ये वर्ब है किसका बताइए, ये वर्ब है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सब्जेक्ट कौन है बताइए, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, ठीक है ना। जैसे हम देखिएगा कि वर्ब में जो होता है उसे क्या कहते हैं बताइए, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहाँ पे आई के साथ में कौन होता है, वांट है, यहाँ पे वांट क्या बताइए, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। हम दो तरह का वर्ब पर, एक रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब पर है, और एक क्या बताइए, इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये रिपोर्टिंग स्पीच दिख रहा है ना, इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब ये है, और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या होता है, यहाँ पे वांट है। अब पूरा ये क्या होता है, ये डायरेक्ट स्पीच है। चलिए क्लियर हो गया। चलिए आपको हम क्या करते हैं कि एक सेंटेंस और लिख के यहाँ पे सिखा देते हैं आपकी सुविधा के लिए। जैसे हम अगर बोल दे I said to him, I said to him, they are going to Delhi। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको समझना है, ये जो पूरा है ये पूरा हमारा क्या बताइए, ये पूरा हमारा डायरेक्ट स्पीच है, पूरा हमारा क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच है। और ये आई से लेके हिम तक का जो आपको दिख रहा है, जो खास इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, जिसको रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहते हैं। और ये जो पूरा आपको इन्वर्टेड कॉमा में पूरा अंदर में बंद है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। कौन है बताइए, रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर हो गया बात को, ध्यान से। अब आगे हम देखिएगा कि यहाँ पे आप देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में जो ये आई है, ये हमारा क्या होता है, ये सब्जेक्ट भी है, इसी को हम स्पीकर भी कहते हैं, इसी को हम रिपोर्टर भी कहते हैं। पूरा एकदम एक बार क्लियर करते जाइए। अब फिर देखिए यहाँ पे ये जो आपको शेड देख रहा होगा, ये हमारा क्या होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा वर्ब बताइए, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये आपका तीन तरह के हो सकता है, एक आपका प्रेजेंट, एक आपका पास्ट,
और एक आपका क्या होता है बताइए, फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या क्या हो सकता है बताइए, जैसे आपका रहेगा से, केवल देखिए से, आपका रहेगा सेज, ये आपका प्रेजेंट है। अगर रहे आपका सेड, पास्ट है। अगर आपका रहे विल से, ये आपका क्या बताइए, फ्यूचर। क्लियर है बात को। ये आप हिम देख रहे हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट क्या बताइए, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है बताइए, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया बात को। अब आते हैं हम लोग किस तरफ आते हैं, अब आते हैं हम लोग इस पे आते हैं। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में ये जो दे है, ये इसका सब्जेक्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी जो है आर लगा हुआ है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे जो आर है ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब कौन है बताइए, गोइंग है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दे के बाद जो होता है वो होता है इसका वर्ब, यानी किसका वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब। बाकी जो रेस्ट है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, अदर भी कहते हैं। ये आपको पूरा क्या चुका, पूरा आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार पूरा इसको बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है ना। आपको भी सेंटेंस ऐसे कर, इसको पहचानना क्या होता है ये बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए ये हो गया, चलिए आगे चलते हैं। एकदम पूरा एकदम बढ़िया समझते जाइए। देखिए तो पूरा आपको हम क्या कर चुके हैं, ये सब जो है ना पूरा एकदम बेसिक बात है, ठीक है ना। ये आपके हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए पूरा क्या किए बताया। चलिए अब आगे आते हैं। आगे देखिए, आगे हम जो है जब पढ़ेंगे तो कुछ रूल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो है 2 पॉइंट यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि इनडायरेक्ट नरेशन, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट जनरेशन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट नरेशन कह लीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच कह लीजिए, यहाँ पे लगा देते हैं, 2 बार लिख दिया, बताइए इसको हटा देता हूँ। कह रहा है कि नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता। जब हम इनडायरेक्ट करने लगेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर या तो डेट लगाएंगे, या विथ लगाएंगे, या वेदर लगाएंगे, या टू लगाएंगे। ये कौन डिसाइड करेगा बताइए कि हम डेट या लगाएंगे? ये डिसाइड करेगा हमारा सेंटेंस, ठीक है ना। कौन डिसाइड करेगा बताइए, हमारा सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे कमेंट करके कि वाक्य जो होता है वो, सेंटेंस जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है क्या कि ये देखिए, ये जनरल रूल है। रूल के बारे में हम आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो पहले आपको जो है इतना बातों को क्या करना है, पूरा समझना है, ठीक है ना। अभी इस पर जो है बाद में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक आप पहले पूरा समझ चुके हैं। अब सेंटेंस के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। देखिए सेंटेंस के बारे में, देखिए सेंटेंस क्या है। सेंटेंस हम उसी कहते हैं कि जो एक ग्रुप, सबसे पहले क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। हम देखिए उतना नहीं जाएगा, हल्का सा हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं। ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है ना। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसा वर्ड्स है, जिसका जो है ना मीनिंग निकले। नहीं निकलेगा मीनिंग तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। जिसका निकले बताइए, क्या निकले बताइए, मीनिंग निकले। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख लीजिए, अगर हम लिख रहे हैं he was writing a poem, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या कि ये जो यहाँ पे ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या बताइए, हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारा क्या होता है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है बताइए, ये हमारा V4 है। ये पोएम आपको दिख रहा, अगर ये देखा जाए ये भी क्या होता है, एक आर्टिकल है। पोएम हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब देखिए ध्यान से कि ये सब जो है ना ऑर्डर में है, कि जहां पे सब्जेक्ट होना चाहिए वहां पे सब्जेक्ट है, जहां पे हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए वहां पे हेल्पिंग वर्ब है, जहां पे मेन वर्ब होना चाहिए वहां पे मेन वर्ब है, जहां पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए वहां पर है। इसका जो है पूरा पूरा मीनिंग निकल रहा है कि ही वाज राइटिंग ए लेटर, वह एक कविता लिख रहा था, इसमें निकल रहा है।
अगर हम इसमें से किसी को अगर रीऑर्डर कर दे, किसी को भी, अभी जैसे देख लीजिए क्या किया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ही राइटिंग को देखिए इधर कर देते हैं, वाज को इधर कर दिए, वाज ए पोएम। अब ध्यान से आप देखिए कि इसमें सारा कुछ है। देखिए यहाँ पे हम आपको वेरीफाई कर देते हैं, ही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी है, राइटिंग है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी राइटिंग है, वाज यहाँ पर भी है, वाज यहाँ पर भी है, ये पोएम यहाँ पर भी है, देखिए ये पोएम यहाँ पे। लेकिन देखिए कि सिर्फ जो है ना एक वर्ड को रिप्लेस कर दिए, एक वर्ड को रिप्लेस कर दिए, हमारा क्या गलत हो गया, इसका ये हो गया हमारा मीनिंगलेस हो गया। अब इसमें भी देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड, लेकिन ये हमारा मीनिंगलेस होगा। ये हम इसको हम सेंटेंस बोलेंगे नहीं, ये हमारा सेंटेंस नहीं है। हमारा सेंटेंस कौन सा होता है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो लेकिन उसका क्या निकले होता है, मीनिंग निकले। ठीक है, ये आपको जस्ट हम ऐसे बताएं। अब टाइप ऑफ सेंटेंस में तो समझ लेते हैं। तो आप ये भी समझ गए, सेंटेंस जो है ना बहुत चीज से मिलकर बनता है। ठीक है ना, देखिए आप ये भी समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, किसे बताएं, बताइए टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखिए सबसे जो पहला आता है वो आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस में जो है ना दो पार्ट है इसका, ये भी आपको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। एक को हम कहते हैं अफर्मेटिव और एक को हम कहते हैं निगेटिव। ठीक है ना, अफर्मेटिव यानी किसको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक मतलब क्या, ध्यान समझिए, जिसमें नहीं नहीं हो, जिसमें क्या है, जिसमें नोट जो है वो नहीं लगा। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक, ठीक है। एग्जाम्पल भी देते हैं क्या, ये क्या एग्जाम्पल ही देते हैं, एग्जाम्पल में दे देते हैं आपको। सकारात्मक मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कि ही रीड्स ए बुक। तो इसमें सारा बात क्या होता है, पॉजिटिव है, वह किताब पढ़ता है। निगेटिव में क्या आ जाएगा बताइए, ही डज नॉट रीड ए बुक। अब देखिए नोट लग गया, नोट लग गया, जैसे नोट लगेगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, अब फिर अगला सेंटेंस आते हैं, नंबर 2 देख लीजिए, वो आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक। ये सब हम निरेशन के पर्पज से बता रहे हैं, पहले बता देते हैं। ठीक है ना, ये सब हम निरेशन पर्पज से बता रहे हैं। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक मतलब जिससे आपको जो है ना क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा लगे, ऐसा फील हो इससे हमें जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है ना, इसके अंत में हमेशा लगा होता है क्या बताइए, क्वेश्चन मार्क। इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, आपको हम एग्जांपल में अगर बोल दे, जैसे ही रीड से इसको हम बोल दे डज ही रीड ए बुक, क्या हुआ, किताब पढ़ता देखिए। अब ये क्या होता है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर अगला कौन सेंटेंस होता है बताइए, जिसका हम लोग नरेशन पढ़ेंगे, सिर्फ हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। अगला हमारा होगा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसको हम आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, जैसे इसमें क्या होता है बताइए, ऑर्डर वाला, रिक्वेस्ट वाला, प्रे करने वाला, एडवाइस वाला, बहुत सारा जो है इसी में आता है। ठीक है ना, कमांड वाला। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर देखिए और भी सेंटेंस होता है, लेकिन हम पहले नेशन जिसको पढ़ेंगे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नेशन में एक और आता है, इसको हम कहते हैं
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। इसमें क्या होता है बताइए? इसमें क्या है, जैसे सौरव हो गया, किसी आदमी को कोई दुख हो गया, सरप्राइज हो गया, हैप्पीनेस वाला बात कोई हो गया, विश हो गया, ठीक है ना। कोई भी चीज जो है ना फीलिंग के, हम कह सकते हैं क्या कि फीलिंग वाला, इसको हम फीलिंग वाला सेंटेंस भी कहते हैं, फीलिंग वाला, इमोशन वाला, ठीक है ना। वो सब हमारा आता है कहाँ आता है बताइए? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इसमें जो है एक वर्ड, एक चिन्ह भी लगा होता है, उस चिन्ह को आपको बताने दे रहे हैं। ऐसे वाला देखिए, ऐसे आई को उल्टा करके लिखे, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं। ये देखिए सेंटेंस आपको पूरा याद करते हैं। उसके अलावा और भी सेंटेंस होता है, उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। एक हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक हमारा होता है क्या कहते हैं, एम्फैटिक सेंटेंस, ठीक है ना। ऑप्टेटिव में जैसे हम मॉरल लिखने, मॉरल सेंटेंस आता है। एम्फैटिक में हम क्या करते हैं, वाक्य पे जोर लगाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि ये सब पूरा क्या कर लेना है, याद कर लेना। कौन कौन सा बताया? जैसे हो गया हमारा, सबसे पहले हमारा हो गया असर्टिव, ठीक है ना। असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका क्या हो गया बताइए? आपका सबसे पहले आपका है असर्टिव, उसके बाद आपका क्या बताइए? उसके बाद आपका है इंट्रोगेटिव, फिर आपका क्या होता है? फिर आपका क्या होता है? इंट्रोगेटिव, फिर आपका एक्सक्लेमेटरी, ठीक है ना। ये सब जो है ना नरेशन में आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है ना। ये सब आपको क्या आएगा, नरेशन में बहुत ज्यादा काम आएगा। आज क्लास में जो है ना, अगला क्लास अगर देखिएगा तो आपको बहुत सारा जो है ना क्या किए, आपको बेसिक क्या कर दिए, पूरा आपका कवर कर दिए। पहले आप इसको पढ़िए, अगले क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे डायरेक्ट जो है आपको क्या करना है बताइए, इंडायरेक्ट करना है, ठीक है ना। पीडीएफ के लिए आप जो है एकदम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको हम व्हाट्सएप नंबर बता दे रहे हैं। इस पे आप जो है ना टेलीग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो टेलीग्राम होता है या जो है आपको लिंक पे जो होता है जो मतलब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, उससे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम आपको एक एक बात बारीकी से क्या किए समझा दिए हैं। आप क्या कीजिए, उसको बैठ के पूरा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। बाकी आपका जो है पूरा दिन एकदम पूरा, अब रात हो या दिन हो, जब भी हो आपका पूरा शुभ हो। और बोर्ड की एग्जाम आपका है तो आपको और भी पूरा बढ़िया तरीका से पढ़ना चाहिए। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।